अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। सियासी माहौल बदस्तूर गर्म है। आज भी बयानात आए। शहबाज शरीफ साहब ने एक मुलाकात की, उसमें भी उन्होंने बात की। इसके अलावा अपोजिशन के लीडर्स ने जो है वो एहसन इकबाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें भी बात की हुकूमत के ख़िलाफ़। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने जो है वो जो खिताब किया अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से, उसको जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो बड़े मजबूत अंदाज में पेश किया। और जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं और अक़वाम आलम को जो दरपेश मसाइल हैं, ख़ित्ते में अमन के लिए क्या करना चाहिए, उस पर उन्होंने बात की। बट साथ ही साथ एक उन्होंने मीटिंग भी की जो दीगर तमाम चैनल्स के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं उनके साथ। उसमें उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि अगर कल अपोजिशन जो है वो इस्तीफ़े दे तो मैं इलेक्शन करवा दूंगा। इस पर भी उन्होंने बात की। तो कुछ ये भी डिस्कस करेंगे। कुछ और अहम मामलात हैं जिस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सियासी इब्लाग हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम जो है ज़रा बात करेंगे अपोजिशन का भी मौक़िफ़ और हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे। तो पहले ज़रा डॉक्टर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे पहले ये बताइएगा, पहले हम ज़रा पहला मामला जो आपसे डिस्कस करना है इस वक्त, जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस भी आया हुआ है, ऑपोजिशन की तनकीद, हुकूमत, ये सब चलता रहता है। अभी एक हम देख रहे हैं जो कल आज से एक डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है, वो जो तलाल चौधरी साहब के साथ हुआ है। ये क्या मामला हुआ? आपने पहले एक ट्वीट की, आपने उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया, आज आप बता रहे हैं कि वो जो ज्यादती हुई है उनके साथ इंसाफ हुई, क्या सारा हो क्या रहा है? जी मैं बताता हूँ आपको। बुनियादी तौर पर वो इज़हार हमदर्दी इसलिए की कि पहले जो मुस्लिम लीग नून है, ये 23 तारीख की सुबह 3 बजे का वाक़या है। ये एक मुस्लिम लीग नून की फ़ीमेल MNA हैं, उनके घर के सामने गए। नाम उनका मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वो हमारी बहन हैं, हमारी कुलीग हैं, उनकी आइडेंटिटी की वजह से मैं मुनासिब नहीं से उनका नाम लूँ। उनके घर के सामने जाके तो इन्होंने 3 बजे पुलिस को फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने कहा जी यहाँ उनके घर का एड्रेस दे के कहा कि यहाँ डकैती हो रही है, तो आप फौरी तौर पर आइए। मदीना टाउन की एक पुलिस चौकी है 208 नंबर, वहाँ से फौरी तौर पर सब इंस्पेक्टर को डिस्पैच किया गया। वो सब इंस्पेक्टर जो हैं वो उस मौका पे अभी उन्होंने पहुँचना था, तो उससे पहले जो खातून MNA हैं उनका भी फ़ोन आ गया कि मेरे घर के बाहर कोई शख्स मशकूक और ख़तरनाक सरगर्मियाँ कर रहा है, तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आप पहुँचे। उनका इशारा तलाल साहब की तरफ था। नाम लेके बताया कि तलाल चौधरी हैं, या ये रिकॉर्डिंग आपको एक आध दिन में पुलिस इशू कर देगी इंशाल्लाह, तो फिर आप सुन सकेंगे। तलाल चौधरी साहब ने भी अपने ज़ाती फ़ोन से फ़ोन किया था। और पहली कॉल जो है वो खातून MNA की तरफ से गई, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन दोनों कॉल्स गई। कि पहली एग्जैक्ट किसकी गई ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो जैसे ही आएगा ट्रांसक्रिप्ट तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन तलाल साहब ने अपने फ़ोन से की। अच्छा, जब ये फ़ोन कर चुके उतनी देर में इनकी वहाँ पर जो लोग थे, उनके घर वाले या लोग थे, उनसे इनकी हाथपाई हुई। ये अंदर जाना चाहते थे ज़बरदस्ती, अकॉर्डिंग टू जहाँ पे वहाँ पे जो लोग थे उनके, उन्होंने इनकी पिटाई की। उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो इनका बाजू टूट चुका था। वो तो वीडियोज़ आपने देख ली हैं। इनका फ़ोन छीना जा चुका था। ये वहाँ एक पहले MNA होते थे मुस्लिम लीग नून के, अब्दुल मन्नान, उनके बेटे अरफान मन्नान, वो भी मौजूद थे। कासिम साहब एक नून लीग के हैं, वो भी मौजूद थे। ये जब पुलिस पहुँची तो साथ उनको भी इन्होंने बुला लिया था उतनी देर में फ़ोन करके। तो खैर उन्होंने आके इनका बीच बचाव करवाया और इन्होंने कहा पुलिस को कि जी मुझे इन्होंने मारा, मुझे तशद्दुद किया। मैं 3 बजे सुबह तंजीम साजी करने गया था वहाँ। अब ऐसे बयानात जो हैं उन पे बंदा हंस सकता है और अफसोस कर सकता है कि सुबह के 3 बजे आप एक खातून रुकन के घर के बाहर तंजीम साजी कर रहे हैं। तो बहरहाल खैर वहाँ से ये नेशनल हॉस्पिटल लाहौर चले गए, जहाँ इन्होंने इलाज करवाया। सहाफ़ी बहुत सारे लोगों का, ये सुबह मैंने इसलिए किया था कि मुझे ये बताया गया था कि शायद इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो कुछ सहाफ़ियों को जिनको पता चला इस सारे वाक़े का, जब उन्होंने तलाल साहब से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कार एक्सीडेंट हुआ है मेरा। तो इसलिए शुरू में ये इन्फॉर्मेशन दी गई और फिर ये असल में वो खातून जो है FIR करवाना चाहती थी मेरी इत्तला के मुताबिक, लेकिन मरियम सफदर साहबा ने डायरेक्टली इन्वॉल्व होके उन्हें प्रेशराइज किया, क्योंकि तलाल उनके बहुत करीब हैं मरियम सफदर साहबा के, और पार्टी की भी हजीमत होनी थी। तो उन्होंने डायरेक्टली उसको प्रेशराइज करके उसको विड्रॉ करवाया कि FIR ना करवाए। पुलिस अभी भी तैयार है FIR करने को, क्योंकि आप ये सोचिए कि ये सिर्फ सियासी मामला नहीं है। इस पिटाई में जो फीमेल MNA हैं उनको आप इनके खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेन ना करें, क्योंकि आप देखिए कि ये एक नॉर्मल वाकया नहीं है। इनकी जान जा सकती थी वहां पे,
वो भी पुलिस पे आना था। उन खातून के घर अगर ये ज़बरदस्ती घुस जाते, वो भी पुलिस के ऊपर आना था, हमारी हुकूमत पे आना था कि अगर आप एक मेंबर नेशनल असेंबली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो आप आम शहरी को क्या प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये वाकया कोई दो लोगों के दरमियान झगड़े का नहीं है, ये बहुत सीरियस वाकया है जिसमें एक मेंबर नेशनल असेंबली इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ वहां पर पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है, दोनों तरफ से कॉल की जाती है और इसमें एक शख्स की बाजू टूटता है, रिब्स की हड्डियां टूटती हैं, कंधा टूटता है। तो ये बड़ा, इसके आगे अगर किसी की जान चली जाती तो क्या तब भी ये कहते कि ये दो लोगों के दरमियान निजी मामला है। तो वो मेरी इंफॉर्मेशन ये थी, मैंने दोपहर को ट्वीट भी किया था आफ्टरनून में, आपने ये भी कहा मरियम सफदर साहबा प्रेशराइज करके उन्हें, तो वो फिर स्टेटमेंट आ गई। अभी आप देखें तो मैंने एक और ट्वीट किया जिसमें मरियम औरंगजेब साहबा ने अपने नंबर से, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, वो तलाल चौधरी की स्टेटमेंट वो अपने नंबर से इशू कर रही हैं कि मैं बाद में ये करूंगा, हालांकि वो मतलब ये मरियम सफदर साहबा करवा रही हैं मरियम औरंगजेब से तलाल चौधरी का नाम लेके कि मैं बाद में मौकफ दूंगा। वो मैंने ट्वीट किया इस मामले पर कि मुकदमा जो है वो मैं बाद में मौकफ दूंगा इस सारे मामले पे, अभी इस पर कोई बात ना की जाए। ये तलाल चौधरी साहब के टिकर्स अभी मरियम औरंगजेब ने मीडिया के लोगों को भेजे हैं और भेजे तलाल साहब के टिकर्स हैं, भेजे अपने नंबर से। ठीक, इस वक्त पुलिस से जो खातून एमएनए जिनके घर पर तलाल साहब पहुंचे और जो हिरासगी का आपने भी इसमें जिक्र किया कि इल्जाम लगाया है, तो वहां पर वो फिलहाल कोई मुकदमा या मजीद इसकी आगे चलाना नहीं चाहते मसले। देखिए, इल्जाम मैंने नहीं लगाया, मैंने तो हुकूमती नुमाइंदा खातून एमएनए ने, सुन लीजिए अपनी जमात की खातून, ये सबसे पहले खबर ARY ने ब्रेक की। ये जब खबर चली तो मुझे पता चला कि ये, मुझे तो पहले लगा इनका कार एक्सीडेंट हुआ है। कल ये एक सियासत पी के वेबसाइट है, उन्होंने ये ट्वीट किया था, फिर मुझे किसी ने कहा नहीं ये खबर दुरुस्त नहीं है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने फिर उनके लिए नेक ख्वाहिश की कि उनको सेहत, और अगर उनके साथ किसी ने ज्यादती की है तो पुलिस को उन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। उसके बाद ARY ने यह खबर ब्रेक की, जब इन्होंने ब्रेक की तो फिर मैंने बातचीत की, जब बातचीत की तो वो बिल्कुल ये सारी सिचुएशन ही और थी। जब उस सारी का पता चला तो वो आपके सामने रखी जो कुछ भी हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो खातून नहीं भी करवाती, पुलिस को इसमें कानून के मुताबिक जो एक्शन बनता है वो लेना चाहिए, क्योंकि उन पर अटैक भी हुआ है, इस वजह से भी करना चाहिए। बिल्कुल, तलाल साहब मेरे ख्याल में अगर इन्होंने ये हरकत की थी, बेहतर होता है इनको पुलिस को दे देते बजाय इसके कि इनके हाथ। देखिए, कुछ चीज़ों में तो हमें एज अ सोसाइटी हमें भी कुछ चीज़ें सोचना है। तलाल वही शख्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बदतमीज़ होने की वजह से पब्लिक रिप्रेजेंटेशन से मना किया कि आप किसी किस्म का पब्लिक का ओहदा नहीं रख सकते, आप पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपने मुअज़्ज़ज़ जजेस तक को गालियां दी हैं। आप हमारा मॉरल फाइबर देखें कि हम तमाम बड़े टॉक शो, शायद आप भी बुलाते हो, माजरत आपको डायरेक्ट कह रहा हूं, 8 से 9 और 10 से 11 ऐसे शख्स को टेलीविजन पे बिठाते रहे जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिक रिप्रेजेंटेशन से मना किया, और वो यहां बैठ के पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करता है, मीन एक सियासी जमात का, एक पब्लिक का ओपिनियन देता है। तो जब हम ऐसे लोगों को इतना ऊपर चढ़ाएंगे तो आप 1 मिनट के लिए सोचें, एक एमएनए, और वो एक बड़ी फ्यूडल फैमिली की एमएनए है, कोई आम एमएनए नहीं है, फ्यूडल फैमिली से वो एमएनए है, उनके घर ये 3 बजे जाके ये कर सकते हैं, तो एक आम डॉक्टर, टीचर, एक आम खातून के साथ ये क्या करेंगे? तो हमें ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए और ऐसे लोगों को इतना प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये हाँ, ये नून लीग का वतीरा, ख्वाजा आसिफ हों, ये हों, राना सनाउल्लाह हों, ये पहले भी खवातीन के बारे में ऐसे नाजेबा कलमात ये कहते रहे। इन्हीं राना तलाल ने हमारी मुअज़्ज़ज़ रुकन कौमी असम्बली कंवल शौज़ेब साहबा के बारे में 2 हफ्ते पहले बहुत ही काबिल एतराज़ बात की, वो मैं रिपीट नहीं कर सकता। ये जलसों में मेल सेक्सुअलिटी पे मबनी, मैं आगे बात नहीं करूंगा, ये अशारे करते थे और स्टेज से लाइव पूरे पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट होते थे। आपका जो वीडियो फुटेज पड़ी, चलाइएगा नहीं, चलाने के काबिल नहीं है वो। तो एक इस कमाश के आदमी को, मेरा ख्याल है पुलिस को इसको इंक्वायर करना चाहिए। अगर उनके ऊपर जो वायलेंस हुआ है, जो भी उनके साथ टॉर्चर उनको किया गया, वो भी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर वो कहीं जा रहे थे जो दूसरी साइड से अगर इल्जाम लग रहा है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्लियर हो कि हुआ क्या ये सारा। ताकि एक बात तो भाई साहब ये ना कि आपके घर के सामने मैं 3 बजे क्या कर रहा हूँ, ये तो पहला सवाल है ना। तंजीम साजी का वक्त 3 बजे रात के नहीं है खातून के घर पे जाके। ठीक, चलें अब जरा आगे। ना उस टाइम आप किसी जगह पर कोई प्लम्बर का काम करने जा सकते हैं रात के 3 बजे, ना इलेक्ट्रिशियन का काम करने। अब 3 बजे आप क्या करने गए? प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन तो फिर भी रात 3 बजे जा सकते हैं, लेकिन तंजीम साजी रात 3 बजे जो है वो जरा। चले अब ऑपोजिशन पे आ जाते हैं जी। अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि जी मुफाहिमाना सियासत करता हूँ, ये खतरा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, इसलिए मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है हुकूमत। शहबाज शरीफ साहब ने कहा। एक तो ये, दूसरी तरफ जो है वो कल वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अगर कल अपोजिशन इस्तीफे दे तो आपकी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है कि अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो हम फौरन बाई इलेक्शन करवाएंगे। देखिए, 2 बातें।
सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उनको खुला हमने छोड़ा हुआ है। गिरफ्तार अगर हम करवाना चाहते हैं, मुकदमा तो इनके ऊपर शटन, अगर मैं मेरे इख्तियार में हो तो मैं तो इन्हें बाहर ना फिरने दूं, क्योंकि इनका जितना क्लियर कट केस है, इनका जिस तरह के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं कि किस तरीके से इनके अपने क्लर्क, अपने पीएन, अपने बिजनेस के क्लर्क, बिजनेस का जो इनका ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर का नहीं, वहां के क्लर्क और पीएन के अकाउंट से 3-3, 4-4 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिनकी 20-20 हज़ार तनख्वाह है। तो होना तो इनको अंदर चाहिए। इनको आज ये जमानत पे बाहर किसकी वजह से फिर रहे हैं? अदालतों की वजह से, क्योंकि अदालतें आजाद हैं। उन्हें लगा कि अभी उनका केस उतना स्ट्रांग नहीं है, उनको उसमें वो जानदार नहीं मिली एविडेंस, तो उन्होंने जमानत दे दी। अब अगर कल इनको गिरफ्तार दोबारा किया जाता है तो हमने करना है? नहीं, दोबारा अदालतों के हुक्म पे करना है। अगर तो ये आजाद हमारे हुक्म पे हैं तो फिर तो ये बाद में पकड़े भी हमारे हुक्म पे जाएंगे। तो अगर अदालत जमानत दे तो वो अदालत से मिलती है, अदालत जमानत मनसूख करे और अंदर दे तो वो इमरान खान करता है। बात सिर्फ एक है, पहले जो हुकूमतें थी वो आती थी, उनके लिए अपने 5 साल पूरे करने बहुत मुश्किल थे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इमरान खान साहब को भी ये मशवरे दिए गए कि आप 5 साल पूरे करें, इनके साथ आप डेवलपमेंट करें, आपका फोकस जी डेवलपमेंट पे होना चाहिए। और ये मशवरे किसने दिए? छोड़ दें जिसने भी दिए, आपको डेवलपमेंट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। नहीं, और बहुत सारे जय्यद सहाफियों ने भी दिए, कहेंगे तो नाम भी बता देता हूं, बहुत सारे जय्यद सहाफी। छोड़ दें, छोड़ दें, कुछ हो सकता है। चले, मैं वो मशवरा तो मैं समझ सकता हूं, मैं नहीं पूछता। ये बताएं कि ये सहाफियों ने कौन से जिनके आप नहीं पूछने वाले उन्होंने नहीं दिए, वो ऐसे मशवरे नहीं देते। तो ये हमारे दूसरे दोस्त देते हैं जो सहाफत ऐसे ही जिस किसी ने दिया अच्छा मशवरा दिया कि आप डेवलपमेंट पे फोकस करें ताकि मुल्क नहीं नहीं नहीं, यही तो हम गलत है, यही हमारी नेशन हमेशा झुल दे जाती है। ये वही वाली बात है, ये वही वाली बात है, मैं कहता हूं ये मुझे पता, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड ये वही वाली बात है। मुझे पता है मेरी आपको एग्जांपल बुरी लगेगी, लेकिन मैं फिर भी दूंगा। ये वही वाली बात है कि रेप ऑफेंडर जो है उसके साथ रेप विक्टिम की शादी कर दी जाए और आगे से प्रोग्रेस हो। दुनिया बिल्कुल ऐसा ही, किसी का आर्गुमेंट होगा, मेरा ही आर्गुमेंट नहीं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी भी हो और डेवलपमेंट भी हो, पैरेलल, साइड बाय साइड। मैं अपना, अगर आप ये कहें कि हमने अकाउंटेबिलिटी करनी है और डेवलपमेंट में आप वहां ना खड़े हो, चलें इसको छोड़ें। नहीं, आप फिर इसको, आप मुझे ये बताएं, आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं ना, किस सहाफी ने मशवरा दिया? अच्छा एक मिनट रुकिए, आप मेरी बात पूरी को कंफ्यूज कर रहे हैं। मशवरा ये दिया गया कि आप अकाउंटेबिलिटी छोड़ दें, आपका वक्त। अभी आप कहते हैं मैं सहाफियों के नाम आपको बता दूं, हमें भी पता चले ना कि कौन से साफी हैं। आप इतने जाने पहचाने, आपको खुद पता है, आपको बहुत सारे जानते हैं। जो साफियों की 8-8, 10-10 में मुलाकात होती थी ना, उसमें सवाल पूछा जाता था, किसी साफी को पूछ ले, आपको पता होगा कौन मशवरे देते थे। इसको छोड़ दें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, उन मुलाकातों में तो मैं सामने रहा हूं, वो सवालात पूछे गए, कहा गया कि आप कैसे वीडियो, आप भाई साहब पता नहीं किस चीज में फंस गए, वीडियो टेप पे इंटरव्यूज मौजूद है, ऑन एयर हुए हैं जिसमें। अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं, मुलाकातें होती हैं उसकी बात कर रहे हैं, मशवरे दिए हुए, इसको छोड़ दें इस बात। पता नहीं अब अपोजिशन, मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर का बड़ा क्लियर स्टांस है, डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं। आप देखें बाशा डैम, हमने वो प्रोजेक्ट नहीं किए फीता काट के हम वोट लें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक स्टेट्समैन है, वो अगली जनरेशन का सोचते हैं। ML1 हमारी हुकूमत में कंप्लीट नहीं होना, मैं कह रहा हूं अकाउंटेबिलिटी। रावी मंसूबा, न्यू रावी सिटी, हमारे बंडल आइलैंड हमारे में खत्म नहीं होना, बाशा डैम हमारे खत्म नहीं होना, बिलियन ट्री सुनामी का रिवॉर्ड हमें नहीं मिलना। मेरी ये वैसी नहीं, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात जो कहते हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी बंद कर दें। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये चाहते हैं कि हम इनके साथ मुकमका कर लें, अकाउंटेबिलिटी ना करें और इनके साथ मिलकर लूटें जैसे ये लूटते थे। हम उसके लिए हम इनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ये अपने मुकदमात फेस करें। हाँ, कोई पाकिस्तान के डेवलपमेंट, चाइल्ड अब्यूज के ऊपर लॉ लाना चाहते हैं, आप लोगों को इस चीज का, ऑपोजिशन को एक तरफ कर दें। इस वक्त ऑपोजिशन अपने केसेस में फंसी हुई है, लेकिन आप लोगों को इस बात का इदराक तो है ना कि महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बिल्कुल है। इसका माशी तौर पर पाकिस्तान में बड़े चैलेंजेस खड़े होने जा रहे हैं, इसका इदराक है। इसकी बजाय हम इसको ऑफ द कफ डिस्कस करने की ना, इसके ऊपर आपको पूरा प्रोग्राम करना चाहिए। घर में बैठे बंदे को एजुकेट करना चाहिए कि जब आपको हार्ट अटैक होता है तो वो कहां से काम शुरू होता है और पहले कहां पे आपकी कोताही होती है। आपने कब कब ज्यादा तेल खाया, आपने कब कब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाए, वो सब बिल्डअप होता गया। और 2 साल से अगर मरीज जो है वो अस्पताल में एडमिट हो, उसके बावजूद भी डॉक्टर से सवाल ना करे तो ये भी नहीं, बिल्कुल सवाल करना है डॉक्टर से। ये डॉक्टर से भी पूछना पड़ेगा ना कि आपने मेडिसिन बाद में क्या क्या दिए। डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब देना है। डॉक्टर आपको इसलिए बताता है 31 बिलियन पहले साल में वापस करने थे और उसमें से 20 बिलियन का आपका करंट अकाउंट खसारा था, 11 अरब रुपए के कर्जे वापस करने थे। ये बार बार टीवी प्रोग्राम्स में झूठ बोलते हैं कि हमने इनसे ज्यादा कर्जे लिए। नून लीग ने अपने 5 सालों में 50 अरब डॉलर कर्जा लिया, 27 अरब वापस किया, 23 बिलियन नेट ऐड करके गए। जब से हम आए हैं हमने 22 बिलियन नेट, हमने 22 बिलियन कर्जा लिया जो इनके कर्जे वापस करने के लिए। कैसे? एक साल हमने 10 बिलियन किया, एक साल हमने
दूसरे साल फिर 10 बिलियन किया। सिर्फ हमने 2 अरब अभी तक नेट ऐड किया। अगर हमारे 10 साल पहले तो इंशाल्लाह ऐसे चलेंगे नहीं, अगर हमारे 5 साल ऐसे भी चलें जैसे ये इन्होंने चलाया है, तो हम सिर्फ 10 अरब कर्जा जो है वो ऐड करके जाएंगे नेट, जो इन्होंने 23 अरब किया। तो हमने इनसे कर्जे ज्यादा नहीं लिए, लेकिन इनके कर्जे देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क को, आप देखिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, अब आप ML1 पे पैसा लगाएंगे 5-6 साल में बाहर आ जाएगा, बादशाह डैम पे लगाएंगे, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, खुद कमाएंगे खुद चलेंगे, BRT है खुद चलाएगी खुद चलेगी लॉन्ग टर्म के अंदर। इन्होंने आप दिखाएं ट्रेनें बनाई ऐसी जिनको पैसे देने पड़ने, बसें बनाई ऐसी जिनको पैसे देने पड़ने। अभी रिसेंटली एक स्कैंडल लेके आए, मैंने परसों एक ट्वीट किया आपके सामने, 6 साल पहले ये फी किलोमीटर एग्रीमेंट करते हैं मेट्रो बस लाहौर का $3.68 का, हम 6 साल के बाद करते हैं $1.83 पर किलोमीटर पे, फी किलोमीटर पे। $1.85 फी किलोमीटर सलमान शहबाज के पास जाता है। ये डिफरेंस क्यों था पिछली गवर्नमेंट ने, किस बुनियाद पर ये इतने डिफरेंस के साथ? आप सियासी इंतकाम लेना शुरू कर देंगे। शरीफ फैमिली तो जद्दी पुश्ती अमीर थी, वो तो $1.85 नहीं खा रहे थे। ये सबको पता है कि इन्होंने किस तरीके से मुल्क को नोच के खाया। बस हमारा मसला ये कि हमारे यहां इन्होंने इखलाकी डिग्रेडेशन इतनी कर दी है कि हम इसको एक्सेप्ट करना शुरू हो गए इस तरह के काम को। ये मुझे एक टेलीविजन के ओनर ने बताया, ये आपको ये भी बताऊं, ये पकड़ा कैसे गया इनका सारा स्कैम। ये टेलीविजन के एक ओनर ने बताया, बड़े टीवी के, कि अभी भी इसमें से ये जो कॉन्ट्रैक्ट पुराना हुआ था उसमें से पैसा जो है वो लूट के उधर सलमान शहबाज के पास जा रहा था। अभी भी वो इसमें से अपना कट ले रहे थे उस कंपनी से जिनके साथ इन्होंने ये करवाया था एग्रीमेंट। तो बुनियादी तौर पर बात ये है कि किसको नहीं पता ये चोर है, लेकिन मसला ये कहें तो गुस्सा करते हैं कि जी हमें चोर कह दिया। ठीक, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की एहसन इकबाल साहब ने, उसमें क्या बात की आपने? बात ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद से हुकूमती ऐवानों के अंदर जलजला बरपा है। हुकूमती वज़रा जिस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो मुल्क के अंदर रोज अपने बयानात से एक नए बहरान को जन्म देते हैं और अपने बयानात से इदारों की पोजीशन मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बात आपके ऊपर है, वो कहते हैं कि जी अपने बयानात से आप इदारों की पोजीशन को कमजोर करते हैं। आज भी शहबाज शरीफ ने बात की, मुलाकात की, उन्होंने कहा कि ये मैं मफाहमाना सियासत करना चाहता हूं इसलिए मेरे खिलाफ हैं। जरा इसमें ब्रीफ, क्योंकि वक्त थोड़ा मेरे पास कम है, मुझे ये बताइएगा, वो ये कहते हैं हमारा, वो आप अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है इदारों के साथ, ये अपने जेस्चर्स ऐसे देते हैं जिससे इदारों से लड़ाई, कन्फ्रंटेशन। वो ये पैगाम हमें नहीं भेज रहे, वो अपने बड़े भाई को भेज रहे हैं, और वो दोबारा जहां पे वो रात को मिलते हैं वहां पे हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि मेरी सियासत मफाहमाना है। वो जो मेरे भाई ने तकरीर कर दी है किसी की लिखी हुई, वो क्योंकि खुद तो वो ऐसे नहीं है ना, खुद तो वो कहा मैं तकरीर के साथ खड़ा हूं। बस फिर दोनों बयानों में से एक बताना पड़ना उन्हें कि मफाहमती सियासत करना चाहते हैं वो, या वो नवाज शरीफ की सियासत करना चाहते हैं जो वो जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया बोलता है, जो अपने रियासती अदारों के खिलाफ बयान करते हैं। अगर इनको ये इलेक्शन जीते हैं तो इलेक्शन फेयर हैं। जिस इलेक्शन के अंदर आपके सामने 187 पिटीशन हुई सिर्फ पंजाब से, वो इलेक्शन सॉरी नेशनल असेंबली की, वो ठीक थे, और जिसमें 90 हुई, 2013 वाले की बात करें, हाँ जी, जिसमें 90 हुई और 45 हमारी हैं। पंजाब में तो ज्यादा पिटीशन हमारी हैं। हम इवन 2018 में ये कह रहे हैं कि हमारे साथ वहां पर इरेगुलरिटीज ज्यादा हुई हैं। हम आज भी कहते थे, पहले भी कहते थे हल्के खोल लें, ये रिजाइन करेंगे, हम दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो एवरेज वर्कर है वो मुहिब वतन है, वो एक पाकिस्तानी है, वो टैक्स देता है, उनके साथ भी ज्यादती हो रही कि इस खानदान ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। हम सिर्फ अब ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वर्कर या बी और ए कैटेगरी में जो ऐसी लीडरशिप है जो मुहिब वतन है, जो इंडिया के अजाइम के साथ नहीं खड़ा होना चाहती, एक फैमिली की करप्शन बचाने के लिए फैटफ जैसे बिल के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहती, वो सामने आए, अपनी क्यादत करें, इनसे जान छुड़वाएं ये जो करप्शन में लुथड़े हुए हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो आपका भाई भतीजा, मेरा भाई भतीजा, कोई इसी पाकिस्तान में से लोग हैं ना जो उनको वोट देते हैं, वो तो मुहिब वतन है। तो वो जान छुड़ाने का वक्त है। अब ये वो ग्रुप आपसे राब्ते में है? देखिए, राब्ते हमेशा होते हैं ऐसे लोगों के जो बैलेंस राब्ते में थे। तो आप देखिए 36 लोग नहीं आए ना, 36 लोगों ने इनके साथ खड़े होने से इनकार किया ना। मैं पंजाब में था तब भी 32 से 34 लोग थे, आज भी वो राब्ते में है। नहीं, वो तो लेकिन हमारे लीडर की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी, किसी किस्म का पैसा नहीं चलाना, किसी किस्म की गैर जमहूरी छांगा मांगा से लेके जो इन्होंने 2008 में चौधरी परवेज अलाई की पार्टी के एमपीएस के साथ किया था,
फॉरवर्ड ब्लॉक बना के इन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई थी, हम वो काम नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है, हमने तो 2 साल में नहीं किया, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि जो इन्होंने हरकतें कर दी हैं, स्पेशली नवाज शरीफ साहब ने जिस बुरी तरह से पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी बने हैं वो अल्ताफ, मैं ये कहूंगा नवाज शरीफ एक नेशनल गलती है। इसमें हमारे इदारों को भी सोचना होगा, पब्लिक को भी सोचना होगा, सबको सोचना होगा कि ये नेशनल गलती कब हुई, कैसे हुई, क्योंकि वो एक और अल्ताफ हुसैन बन चुके हैं। तो ब्रीफ कमेंट मुझे दे दे, मैंने ब्रेक लेनी है, रैप करना है सेगमेंट को। शहबाज शेख रशीद साहब ने जो 10 सवालात उठाए, ये आपकी पार्टी के भी सवालात हैं या शेख साहब के अपने सवालात हैं? देखिए, शेख साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बातें वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपकी पार्टी की भी हमारी पार्टी की जो लाइन है वो बड़ी क्लियर है। नहीं, इन 10 सवालात पे मुझे बताओ। वो बड़ी क्लियर है। मेरे ख्याल, मैं तो सपोर्ट करूंगा शेख रशीद साहब को इन 10 सवालों के ऊपर। पार्टी में तो डिस्कशन होगी तो पता लगेगा, मैं जाती तौर पे सपोर्ट करता हूं। पार्टी में इस वक्त इस पर कोई डिस्कशन नहीं है? नहीं होगी तो पता चल जाएगा, सीईसी वगैरह होती है। आपने पार्टी पूरी का पूछा तो फिलहाल कोई नहीं, पार्टी के साथ डिस्कशन नहीं, लेकिन हमारी पार्टी कोई वजह नहीं है उसमें कि हम ना इनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो हक सच की बात कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि आप देखिए, मेरे लिए अपने मुल्क का एजेंट होना ज्यादा फख्र की बात होगी अगर मुझे को कहेगा, या रॉ के लिए या मुसाद के लिए किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए उनका होना। इनको फैसला करना है कि ये किनके एजेंट बने हुए हैं कि अपने इदारों को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने मकसद के लिए उनके खिलाफ अवाम को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान की 100% बीच में 99 करप्ट कुछ लोगों को निकाल लें तो 100% अवाम जो है वो अपने इदारों के पीछे खड़ी है। वो भले हमारी फौज हो, भले हमारी अदलिया हो, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में आप देखेंगे पाकिस्तान भी बदलेगा, गुर्बत भी कम करेंगे। गरीब के लिए जैसे एहसास प्रोग्राम आया, जैसे आज मोटरसाइकिल की सेल बढ़ी, जैसे सीमेंट की बढ़ी, जैसे ईंटों की सेल बढ़ी, अब देखेंगे पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शहबाज गिल साहब मौजूद थे हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नेक्स्ट सेगमेंट में फिर बात करेंगे, जरा अपोजिशन और हुकूमत दोनों के हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि ये आगे मसला किस तरह हल होगा, क्योंकि पार्लियामान में सपोर्ट चाहिए और PMLN और अपोजिशन ने कहा है कि आप सपोर्ट नहीं दी जाएगी। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है सदाकत अली अब्बासी साहब ने, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। जनरल साहब, मैं ज़रा आपसे स्टार्ट करता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो पोजीशन है APC के बाद, और फिर उसके बाद मुलाकातें, सारी बातें आगे गई, सब कुछ हुआ, अब जो पार्लियामेंट है वो एक बड़ा चैलेंज है। पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन जो है अगर नहीं होगी तो जिन कवानीन की हम बात करते हैं वो कैसे होंगे? एक तरफ आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान आया, कल मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि जी अंदर और बाहर कोई हुकूमत के साथ ताउन नहीं किया जाएगा। तो अब जरा ये बताएं कि अगर वो ताउन नहीं किया जाएगा तो पार्लियामान किस तरह चलेगी और निज़ाम किस तरह चलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, और मुझे ये बताया गया था कि शफकत महमूद साहब और मैं बैठ के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को एवेलुएट करेंगे और फिर GB के इलेक्शंस हैं उस पर बात होगी। सब मेरे ख्याल में मिसकम्युनिकेशन हो गई होगी, बात की है, तो आई एम श्योर कि उस पर मैं बात ज़रूर करूँगा, चूँकि अभी आप पूछ रहे हैं। देखिए, मकसद ये है कि ये बात आपकी ठीक है कि जो अपोजिशन है उनको पूरा पार्लियामेंट की जितनी कार्रवाई है उस पर मुस्बत अंदाज में हिस्सा लेना चाहिए, वाई नॉट। लेकिन जब हुकूमत का रवैया आपके ख़िलाफ़ इस तरह का हो कि आपकी हर चीज़ के ऊपर वो आपको तनकीद का निशाना ही ना बनाएं बल्कि आपके लिए अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करें, तो फिर ये पोलराइजेशन मुल्क के मफाद में नहीं है। आपने राइटली उसको ऑब्ज़र्व किया। मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के माहौल को बेहतर रखने की जहाँ ज़िम्मेदारी अपोजिशन की भी है, वहाँ उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत की होती है। तो आपको याद होगा कि जब ये नून की हुकूमत थी तो ये तो सारे तकरीबन इस्तीफ़े दे के बैठे हुए थे, अंदर नहीं आते, हम लानत भेजते हैं पार्लियामेंट के ऊपर। हमने उनका तकरीबन एक नाटका बंद था पार्लियामेंट का बाहर से, और चीन का प्रेसिडेंट भी आना था तो वो डिले हो गया। तो ये सारी हुकूमतें करती रही हैं जो कि काबिल मुज़म्मत ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन जब आपका रवैया ख़राब हो और आप उनको एक्सेप्ट ही ना करें और हाथ ही ना मिलाएं। आज की डॉन अखबार के फ्रंट पेज पे आपने ये न्यूज़ देखी कि प्राइम मिनिस्टर को कहा गया जी कि ये अभी जो गिलगित बल्तिस्तान पे ब्रीफिंग हुई है उस पर आप क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा वो सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग थी, तो वो हमने कहा वो बाकी करें थे। इसका मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी से प्राइम मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं, जहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है, DG भी है, और बाकी पार्टियों के भी जो पार्लिमानी लीडर मौजूद हैं, तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं है।
तो आप देखिए इस खेल तमाशे को तो आप नहीं सीरियसली ले रहे ना, आपको अपने ऑफिस सर, कल प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, कल प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया इंटरेक्शन किया, उन्होंने कहा है कि मेरे अप्रूवल से ये का रवैया ऐसा है। सर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्लियर किया है कि मेरे अप्रूवल से सब कुछ होता है, आई एम इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। मुझे सर ये बताएं, आप तस्लीम कर रहे हैं कि वाकई अगर पार्लियामान के अंदर कानून साजी में ताउन नहीं किया तो ये इश्यूज आएंगे। अब जरा आप जीबी का भी आपने रेफरेंस दिया, अब जीबी का इलेक्शन भी होना है, जीबी के अंदर भी बहुत सारे वो मामलात हैं, लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन होने। जब आपकी ऑपोजिशन सिर्फ अपने केसेस के इर्द गिर्द सारी सियासत को ले जाएगी तो फिर ये पूछने में तो लोग हक बजाने में होंगे ना कि इसका मतलब ये लड़ाई सिर्फ अपने केसेस की वजह से है। मसलन महंगाई पर एहतजाज या धरना होता तो तस्लीम किया जाता, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो रही होती, गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर सवाल ज्यादा उठाया जा रहा होता। सब कुछ जो है वो सिर्फ अपने केसेस के गिर्द क्यों घूम रहा है? देखिए अदल, ऑनेस्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये बात केसेस की नहीं है। बाकी तो पार्लियामेंट भी, सेनेट भी, नेशनल असेंबली भी पूरे तौर के ऊपर हर लेजिस्लेशन के अंदर वो काम कर रही है। केसेस का तो ये बहाना बनाते हैं ना कि केसेस की तो हम बात इंडिविजुअली जिन जिन के ऊपर हैं और जो जिस खानदान के ऊपर हैं, जिन इंडिविजुअल्स के ऊपर हैं वो लड़ रहे हैं अपने तौर पे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि केसेस से मुबारक करें। हम ये करते हैं कि जनरली जो एहतसाब का निज़ाम है मुल्क के अंदर, अगर आप उसकी बात करें कहीं सेनेट के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, तो आप ये कहें कि नहीं जी ये केसेस को बचाने की बात हो रही है। देखें, आपको पता है कि ये वन साइडेड इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप अपने दिल से पूछिए और आपको पता होगा कि ये ओनली वन साइडेड है। एक वक्त चेयरमैन नैब ने कहा था कि हवा का रुख बदलने वालों, और उसके बाद वो बदला नहीं है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट अक्रॉस दी कि पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि जो हुकूमत हो, जो भी हुकूमत हो, उसने अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ या अपने मुखालफिन के खिलाफ इसी तरह वन साइडेड जो है वो एहतसाब किया है। अब ये एहतसाब वन साइडेड होना खुद पार्लियामान या सियासतदानों का फेलियर है कि वो क्यों ऐसा निजाम मुतारिफ नहीं करा सके कि ये वन साइडेड एहतसाब ना होता, ये अक्रॉस द बोर्ड होता। क्योंकि जब आप हुकूमत को तनकीद करते हैं तो वो भी ये कहने में हक बजाने बोलते हैं कि जी ये तो इनके बनाई हुई नैब है, इनके लगाए हुए चेयरमैन है, हम इस पर जो है वो क्या कमेंट कर सकते हैं। मैं जरा आपकी तरफ दोबारा आता हूं भाई साहब, वो कहते हैं कि जी वन साइडेड। मैं जल्द आता हूं आपकी तरफ, जरा मैं भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जी कंप्लीट कर लें अगर आप, अगर वन लाइनर में कह सकें। जी मैं सिर्फ ये कहता हूं कि देखें, आप ये देखें पिछले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 सालों के अंदर कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पर्सन जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर बना हो या किसी के ऊपर इस तरह। अभी तो टोटल जो इनकी अपोजिशन है, जो मेजर पार्टी है, जो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्हीं के ऊपर कर रहे हैं ना सारे। खुर्शीद शाह साहब अंदर है, बाकी लोग अंदर है। तो उनका तो साल हो गया अभी तक रेफरेंस दो राय नहीं आया है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट सर निजाम में खराबी है ना, जो मैं कह रहा हूं जान साहब। लेकिन अगर 5 साल आप कह रहे हैं कोई नहीं पकड़ा गया या नहीं निजाम हो, इसका मतलब ये तो नहीं है मुल्क में करप्शन नहीं हुई। और पीपल्स पार्टी के लोग उस वक्त भी ये कहते रहे कि हमारे खिलाफ हो रहा होता है, इनके खिलाफ नहीं हो रहा होता। खैर भाई साहब वो कहते हैं कि जी अगर पार्लियामान को चलाना है, विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, ठीक, वो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमने नहीं किया, आप कह रहे हैं। वो कहते हैं कि निजाम को चलाना है तो ठीक है, मैं मानता हूं अपोजिशन की जिम्मेदारी है, बट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। और बयानात एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद भी कहते हैं, कल भी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे के साथ एक बेहतर माहौल और कानून साजी हो, लेकिन ये फिलहाल हालात तो नहीं लग रहे इस तरफ। अगर बहुत शुक्रिया, जल साहब ने बात की प्राइम मिनिस्टर की तकरीर की, उन्होंने कहा इसलिए वो आए थे। तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान का उन्होंने केस उठाया, पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी शायद मुस्लिम उम्मा में इस वक्त कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस तरह की कन्विंसिंग बात करे कि जिसमें दुनिया मशरक़ व मगरब वाली सुने और उनकी बात को अहमियत दे। जिस तरह उन्होंने भारत का इशू, कश्मीर का इशू, जिस तरह इस्लामोफोबिया का इशू, जिस तरह खाकों का इशू, जिस तरह इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का इशू, गुर्बत का मामला, माहौलियात का जो एनवायरमेंटल चेंज का मामला जिस तरह उठाया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कद दुनिया में बढ़ा और दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान में शायद इस तरह के लीडर भी हैं। तो वो उन्होंने बात नहीं की जिस तरह पाकिस्तान ने कोरोना को हैंडल किया और दुनिया ने कहा कि सबसे बेस्ट अगर किसी ने कोरोना को डील किया। तो ये सारी बातें हैं और ये पाकिस्तान के लिए आज अच्छा दिन है कि पाकिस्तान का दुनिया में इमेज बेहतर हुआ। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि जी एहतसाब जो है, तो मैं तो कहता हूँ अगर पीपल्स पार्टी और नून ठीक होते, इन्होंने एक को भी नहीं पकड़ा, उन्होंने भी इनको नहीं पकड़ा। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को पकड़ने के लिए बड़े
बड़े जोर से दावे किए थे। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि वो पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे। अगर इन्होंने नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दुरुस्त नहीं है बात। पीपल्स पार्टी के लोग शर्जील मेमन की गिरफ्तारी पे ये कहते थे, डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पे ये कहते थे, वो कहते थे इनके खिलाफ नहीं हो रहा, हमारे खिलाफ हो रहा है। मैं ये बात कहना ये मियां साहब ने ये कहा कि नैब जो है वो चादर चार दीवारी का ख्याल रखे और पर काट दिए जाएंगे। बात खुद ही ले ली कि इन्होंने ऐसा नहीं है कि एक कुछ थोड़ा थोड़ा पकड़ा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट की और नहीं किया। मेरी और मेरी पार्टी की सियासी एग्जिस्टेंस है ही एक नारे पे कि पाकिस्तान को लूटा गया और हमने एहतसाब के निज़ाम को चलाना है, रोकना नहीं है। हमने एनआरओज नहीं देने, हमने डीलें नहीं करनी। और इस जो पिछले 25-30 साल में पाकिस्तान के साथ करप्शन का जुल्म हुआ है उनको मैंने बेनकाब करना है। वरना पीपल्स पार्टी और नून लीग बारियां लगाए हुए थे, मेरी जरूरत ही नहीं थी। मैं तो आया ही हूं एहतसाब करने के लिए, लिहाजा इनका मेरा इस बात पे इख्तलाफ है तो वो रहे। इन्होंने कहा हमने कभी केसेस की बात नहीं की। अभी आखिरी जब हमारी इनसे मुलाकात हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो 34 पॉइंट इनको पार्लियामेंट में ला रहे, जो इन्होंने कहा कि नैब का कानून में 38 पॉइंट हैं, 34 चेंज कर दें, 34 चेंज कर दें। अगर जनरल साहब इजाजत दें तो मैं एक एक बताऊंगा कि किस तरह पीपल्स पार्टी के और नून के केसेस खत्म होते हैं। अब जहां तक बात रही कि वजीर आजम बहानी के, वजीर आजम का आर्मी चीफ से मुलाकात करना वो रोज और हर हफ्ते होती है। अगर ऑपोजिशन जाके ब्रीफिंग देना चाहती है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऐसे एरिया से जो नेशनल सिक्योरिटी के जिसकी डोमेन में आता है, तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि आप जो जुबैर साहब वाली बात है कि आप अंदर जाके अपनी केसेस की बात करें और वो कहें कि नहीं जी ये तो आपका मामला हैं, अदालतों के मामला हैं, इलेक्शन में धांधली हुए तो आप रिफॉर्म करें, और बाहर आके मियाँ साहब पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने आपकी अपने जो कौमी इदारे हैं उनकी बदनामी का बायस बने। ये इख्तलाफ है, बाकी ना मुलाकातों से इख्तलाफ है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो अब जरा कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उस पर भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। जन साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। जरा क्विकली अगर आप ब्रीफ कमेंट कर सकें, जो सदाकत अब्बासी साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि ये हम जब कुछ करना चाहते हैं तो ये पॉलिटिकल मनूवरिंग करके जो है सारे प्रोसेस को रोकते हैं। देखिए ये अनफॉर्चुनेट है, अगर हम इस तरह ब्लेम और काउंटर ब्लेम करते रहे तो मुल्क सफ़र करेगा, और ये हुकूमत यही कुछ कर रही है। सदाकत भाई ने ये भी कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चूँकि चीफ से मिलते रहते हैं तो इसलिए इस ब्रीफिंग में सिक्योरिटी की वो मौजूद नहीं थे। आप देखिए जब कोरोना वायरस के ऊपर एक सारे पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया था, पार्लियामेंट्री लीडर्स को, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे, सब, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच करके वहाँ से चले गए। और यही हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, उसका देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा अदारा तो नहीं है ना, एक जलीलुल कदर अदारा है, उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं और इंसानी तकरीम की तजलील का ये अदारा बन गया है। ये ऐसा कमेंट आपने पिछले 72 सालों में प्रॉब्लम ये ना कि देखें इसमें प्रॉब्लम ये है सर कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला खिलाफ दे तो खुद पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवालात उठाना शुरू कर देती हैं। अगर देखिए अगर फेवर में आ जाता है तो कहते हैं कि ये मैं ये तवक्को नहीं रखता, आपसे तवक्को ये नहीं रखता कि आप इस तरह की आर्गुमेंट नहीं देखिए जन साहब, देखिए कोर्ट्स जब फैसला देती हैं तो आपके पास कोर्ट्स के लिए कोर्ट ऑफ एक्शन होता है, आप लीगल एक कोर्स अडॉप्ट करते हैं, आप उसको उनके एक्शन को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन ये कमेंट्स जो हैं ये तो अपनी जगह के ऊपर उन्होंने दिए हैं। सर वक्त थोड़ा कम है, लेकिन इसमें आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि अगर आपको फैसले पब्लिक हो जाते हैं, फैसलों पर बात हो सकती है, लेकिन यहां पर फैसलों के बजाय जजेस पर भी बात होती है, यहां पर उन पर भी तनकीद शुरू हो जाती है। और ये माजी है सर, आप खुद इस माजी से वाकिफ हैं, ये कोई मैं आपको नई बात नहीं बता रहा। अब सर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, माजूद चाहता हूं ज्यादा टाइम होना चाहिए था। अगर हमने वही कुछ करना है जो माजी में गलतियां होती रही हैं, ना हमने नैब का कानून बनाया, ना हमने नैब का चेयरमैन लगाया, ना कोई नई डायरेक्शन दी, ना वजीर आजम के पास कोई नया इख्तियार है कि हम नैब को इस्तेमाल करें। और ये सारे केसेस तकरीबन पुराने इनके अपने दौर के बने हुए, तो हार्डली कोई नया केस हमारा अभी जो खत्म हो गया। सदाकत अब्बासी साहब, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब मौजूद थे, प्रोग्राम देखा। पोलियो से मुताल्लिक एक मैसेज वो लाजमी ये कि अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। बार बार बात करने का, बताने का मकसद ये कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान तक रह गया है और हमें चाहिए कि इंशाल्लाह हम इससे अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बना सकें। टीम्स पूरी प्रिपरेशन के साथ आ रही हैं SOPs को फॉलो करते हुए कोरोना की, तो आपने अपने बच्चों को ये कतरे जरूर पिलाने। आदिल बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।